फिल्म की शुरुआत एक परिवार के यूरोप घूमने जाने से होती है। इस ट्रिप में 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमिलीन होते हैं, जो दोनों आपस में कजिन होते हैं। रिचर्ड के पिता भी इस यात्रा में साथ होते हैं और उनके साथ एक रसोइया पैटी भी होता है, जो जहाज पर खाना बनाता था। इस जहाज पर कुछ और लोग भी सवार थे। अचानक एक दिन जहाज में आग लग जाती है। आग इतनी तेज थी कि हर तरफ धुआं फैल जाता है। पैटी किसी तरह बच्चों को लेकर एक छोटी नाव में बैठ जाता है। बाकी लोग भी किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन धुएं के कारण सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब पैटी और दोनों बच्चे समंदर में अकेले रह जाते हैं। एक सुबह जब एमिलीन की आंख खुलती है तो उसे दूर एक द्वीप दिखाई देता है। पैटी ये देखकर बहुत खुश होता है और नाव को उस द्वीप की तरफ मोड़ देता है। तीनों किसी तरह उस टापू पर पहुंच जाते हैं। वहाँ खूब सारे पेड़ पौधे, पक्षी और पीने का ताजा पानी भी होता है। खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी, तो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं कि अब कम से कम तब तक आराम से रह सकते हैं जब तक कोई मदद न आ जाए। उसी वक्त उन्हें एक रम की बोतल भी मिलती है। तभी रिचर्ड को वहाँ एक इंसानी खोपड़ी भी मिलती है। इसका मतलब था कि पहले भी यहाँ कोई आया था। ये देखकर पैटी थोड़ा डर जाता है और बच्चों को मना कर देता है कि कभी लाल बेर मत खाना, क्योंकि वो जहरीले होते हैं और खाने से जान जा सकती है। इसके बाद पैटी रिचर्ड को मछली पकड़ना, झोपड़ी बनाना और जीने के कई तरीके सिखाने लगता है। एक रात जब बच्चे सो रहे होते हैं, पैटी रम पी रहा होता है। तभी उसे दूसरी तरफ से कोई आवाज आती। अगली सुबह पैटी उस तरफ देखने जाता है जहाँ उसे एक पत्थर पर ताजा खून और मांस के निशान मिलते हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है और वापस आकर बच्चों को चेतावनी देता है कि कभी उधर मत जाना। अब उस टापू पर कुछ ऐसा था जिससे पैटी बहुत डरता था। एक रात वो ज्यादा पी लेता है, बच्चों के साथ थोड़ा खेलता कूदता है और फिर वहीं सो जाता है। बच्चे भी सो जाते हैं, लेकिन रात में पैटी उठता है, कहीं चला जाता है। अगली सुबह जब रिचर्ड और एमिलीन उठते हैं तो पैटी को वहाँ नहीं पाते। दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें पैटी दिखता है, लेकिन अब वो मर चुका था। दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब पैटी के जाने के बाद दोनों बच्चे बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। उस रात एमिलीन रिचर्ड से कहती है कि चलो किसी और टापू पर चलते हैं। अगली सुबह वो कुछ सामान लेकर नाव में बैठकर पास के एक और टापू पर पहुंचते हैं। वहां उन्होंने पैटी से सीखी हर चीज को अपनाया, खुद के लिए घर बनाया और समय बिताने लगे। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। अब दोनों बड़े हो चुके थे, उन्हें यहाँ रहना भी आ गया था और दोनों अपनी जिंदगी में खुश भी थे। उम्र के बढ़ने के साथ उनके शरीर में बदलाव आ रहे थे और वो अनजाने में एक दूसरे की तरफ खींचने लगे थे, लेकिन उन्हें ये एहसास समझ नहीं आ रहा था और न ही वहाँ कोई था जो उन्हें इस बारे में समझा सके। एक दिन जब एमिलीन पानी में नहा रही थी तो उसे पानी में खून दिखाई देता है। ये देखकर वो डर जाती है और तुरंत रिचर्ड को आवाज देती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो खून उसी के शरीर से निकल रहा है। एमिलीन से पूछता है कि क्या हुआ। एमिलीन रिचर्ड को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर भी रिचर्ड बार बार पूछता है कि उसे खून कैसे निकल रहा है। एमिलीन कहती है कि उसे नहीं पता। रिचर्ड को लगता है कि एमिलीन कहीं चोटिल हो गई है और वो उसकी चोट देखना चाहता है, लेकिन एमिलीन कुछ नहीं बताती। समय बीतने के साथ दोनों के बीच अजीब सा आकर्षण बढ़ने लगता है। एमिलीन अक्सर रिचर्ड के शरीर को छुपकर देखती और रिचर्ड भी उसकी तरफ देखने लगा था। एक दिन एमिलीन को कहीं दूर से ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है। वो देखने के लिए वहां चली जाती है। उधर रिचर्ड मछली पकड़ रहा था। एमिलीन वहां जाकर देखती है कि आवाज उसी दूसरे टापू की तरफ से आ रही थी जहां उसे एक मूर्ति दिखती है। पास जाकर देखने पर वहां खून पड़ा होता है। ये देखकर एमिलीन डर जाती है और भागकर रिचर्ड के पास आती है। जब एमिलीन रिचर्ड को ये सब बताती है तो रिचर्ड उसे डांटता है, क्योंकि बचपन से उन्होंने एक नियम बनाया था कि कभी भी दोनों टापुओं के दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन आज एमिलीन ने वो नियम तोड़ दिया। रात में जब एमिलीन सो रही होती है तो उसे सपना आता है कि रिचर्ड डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है। ये देखकर वो डरकर जाग जाती है और रिचर्ड को गले लगाकर कहती है, मुझसे वादा करो कि कभी मुझे छोड़कर मत जाओगे। रिचर्ड भी वादा करता है। इसी दौरान रिचर्ड अपने जज्बात काबू नहीं रख पाता और एमिलीन को जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एमिलीन गुस्से में आकर उसे धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। रात को जब एमिलीन सो रही होती है, रिचर्ड फिर उसके पास आता है और उसे छूने लगता है। तभी एमिलीन जाग जाती है और उसे डांटकर भगा देती है। रिचर्ड अब एमिलीन की तरफ खींचने लगा था, लेकिन एमिलीन इस एहसास को समझ नहीं पा रही थी। सुबह होते ही रिचर्ड गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। एमिलीन पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन रिचर्ड बिना कुछ कहे चला जाता है। एमिलीन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि रिचर्ड कुछ कर रहा है, पर उसे समझ नहीं आता। जब वो उसे आवाज देती है तो रिचर्ड और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक दिन रिचर्ड को समंदर में एक जहाज दिखाई देता है। वो जल्दी से दौड़कर घर की तरफ जाता है, क्योंकि उसने पहले ही लकड़ियां इकट्ठी कर रखी थीं ताकि आग जलाकर धुआं करके जहाज को इशारा दे सके। उसी जहाज को एमिलीन भी देखती है, लेकिन वो जानबूझकर आग नहीं लगाती। जब रिचर्ड पूछता है कि ऐसा क्यों किया तो एमिलीन ठीक से जवाब नहीं देती। दरअसल अब एमिलीन को वो जगह बहुत पसंद आ गई थी और वो वहीं रहना चाहती थी, लेकिन रिचर्ड बिल्कुल भी यहाँ रहना नहीं चाहता था। इतने सालों बाद उसने एक जहाज देखा और एमिलीन ने उसे जाने दी। इसके बाद रिचर्ड और उसमें कुछ खाना पानी रख
थककर अकेले उस टापू से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन समंदर में थोड़ा आगे जाते ही उसका बेड़ा टूट जाता है और वो फिर से वापस किनारे आ जाता है। ये देखकर एमिलीन उसकी हंसी उड़ाती है और कहती है, मुझे पता है उस दिन तुम क्या कर रहे थे। इस पर रिचर्ड कहता है, ये गलत है, तुम भी तो मुझे बिना कपड़ों के घूरती हो। तो एमिलीन भी जवाब देती है, तुम भी तो मुझे बिना कपड़ों के देख लेते हो। रिचर्ड मजाक में अपने सीने पर नारियल रखकर एमिलीन की नकल करने लगता है। गुस्से में एमिलीन एक नारियल उठाकर उसके सिर पर मार देती है। एमिलीन को थप्पड़ मार देता है। फिर रिचर्ड घर जाकर एमिलीन का सारा सामान बाहर फेंक देता है और कहता है, ये घर मैंने बनाया है, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। मजबूरी में एमिलीन को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है। ऊपर से लगातार बारिश भी हो रही थी। इस झगड़े की वजह से और एक दूसरे से बात भी बंद कर दी। इसी बीच का पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है जो पत्थर जैसी दिखती थी। एमिलीन बहुत बीमार हो जाती है। रिचर्ड कई दिनों से एमिलीन को नहीं देखता तो वो गुफा में जाकर देखता है। वहाँ एमिलीन की हालत देखकर वो घबरा जाता है और पूछता है, तुम्हें क्या हो गया? एमिलीन बताती है, मेरा पैर एक ऐसी मछली पर पड़ गया था जो पत्थर जैसी दिखती थी। एमिलीन की ऐसी हालत देखकर रिचर्ड डर जाता है। एमिलीन उसे कहती है कि उसे भगवान के पास ले चले। वो उस मूर्ति को ही भगवान मानती थी। रिचर्ड एमिलीन को मूर्ति के पास ले जाता है और वहाँ भगवान से प्रार्थना करता है कि एमिलीन जल्दी ठीक हो जाए। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद धीरे धीरे एमिलीन की तबीयत ठीक होने लगती है। अब दोनों फिर से बात करने लगे। एक दिन दोनों एक साथ फल खा रहे थे। फिर दोनों पास आकर और पहली बार दोनों शारीरिक रूप से भी करीब आ जाते हैं। अब उन्हें वो एहसास भी समझ आ गया था और वो उसे महसूस भी करने लगे थे। दोनों बहुत खुश थे और दिन में कई बार एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगे। कई दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन रिचर्ड को महसूस होता है कि एमिलीन की तबीयत ठीक नहीं है। वो रिचर्ड से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। रिचर्ड उससे कहता है, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती क्या? अब तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? एमिलीन कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं बस बीमार महसूस कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड उसका पेट छूता है तो उसे अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। एमिलीन कहती है, मैंने नहीं हिलाया, ये अपने आप हो रहा है। दरअसल एमिलीन प्रेग्नेंट थी, लेकिन दोनों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसी बीच एक शाम रिचर्ड को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो भागकर उस आवाज की तरफ जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि उस टापू पर सिर्फ वही दो नहीं थे, बल्कि वहाँ कुछ आदिवासी भी आते थे जो वहाँ हर बार अपने किसी अनजान रस्म या पूजा करने के लिए आते थे। और इस बार भी वही हुआ। वो आदमी अपने दुश्मन की बलि भगवान को चढ़ाता है। ये देखकर रिचर्ड डर के मारे भाग जाता है। जब वो लौट रहा होता है तो उसे एमिलीन की चीख सुनाई देती। असल में एमिलीन एक पेड़ के नीचे बच्चे को जन्म दे रही थी। रिचर्ड उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर बच्चे को जन्म देते हैं। दोनों उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं, लेकिन बच्चा लगातार रो रहा था। रिचर्ड कहता है, ये भूखा है। वो उसे पानी और खाना देने की कोशिश करता है, लेकिन इतना छोटा बच्चा ये सब खा पी नहीं सकता था। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एमिलीन उसे अपनी गोद में लेकर दूध पिलाने लगती है और बच्चा शांत हो जाता है। वो बच्चा लड़का था और दोनों ने उसका नाम पैटी रखा, उस पुराने कुक पैटी की याद में। एक दिन रिचर्ड एक बेड़ा लेकर पुराने टापू पर जाता है जहाँ पैटी की कंकाल पड़ी थी। वो कंकाल देखकर पुरानी बातें याद करता है। बच्चे के आने से दोनों की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई। कुछ महीने इसी तरह बीत गए और बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया था। एक दिन तीनों समुद्र किनारे खेल रहे थे। तभी रिचर्ड का पिता अपने जहाज से उस टापू पर आता है। वो रिचर्ड को देखता है, लेकिन उसे वहीं का कोई आदिवासी समझकर लौट जाता है। रिचर्ड और एमिलीन ने भी उस नाव को देखा, मगर अब वो लोग इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो यहाँ की जिंदगी में खुश थे। एक दिन तीनों फिर उसी पुराने टापू पर पहुंचे जहाँ वो पहली बार पैटी के साथ आए थे। वहाँ पहुंचकर पुरानी चीजें देखकर उन्हें अपना अतीत याद आने लगा। इसी बीच बच्चा रेड बेरी तोड़कर नाव में रख देता है। दोनों को इसका पता ही नहीं चलता। लौटते वक्त बच्चा नाव की पतवार पानी में गिरा देता है। एमिलीन उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती। वो रिचर्ड को आवाज लगाती है जो पीछे फल लेने गया था। रिचर्ड दौड़कर आता है और पानी में कूद जाता है। तभी एमिलीन देखती है कि एक शार्क उसकी तरफ बढ़ रही है। रिचर्ड को बचाने के लिए एमिलीन अपनी दूसरी पतवार फेंककर शार्क को मार देती है। हालांकि अब उनके पास पतवार नहीं थी और नाव समंदर के बीचों बीच बहने लगती है। धीरे धीरे वो लोग दूर निकल जाते हैं। उनके पास न खाना था न पानी। दोनों तो जैसे तैसे भूख प्यास सहन कर सकते थे, लेकिन उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था जिसकी चिंता उन्हें ज्यादा हो रही थी। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। भूख की वजह से बच्चा बेरी खा लेता है। एमिलीन देखती है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकती। फिर रिचर्ड भी वो बेरी उठाकर आधी एमिलीन को और आधी खुद खा लेता है। दोनों सोचते हैं कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो हम भी उसके साथ अपनी जान दे देंगे, लेकिन बच्चा ज्यादा बेरी नहीं खा पाया था, इसलिए वो बस सो गया था। बेरी खाने के बाद दोनों भी सो जाते हैं। उधर रिचर्ड का पिता उस नाव को देख लेता है और वहाँ पहुँचता है। उसके साथ एक आदमी होता है जो कहता है कि ये लोग जिंदा हैं, बस गहरी नींद में हैं। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। क्या आप मानते हैं कि अकेले एक टापू पर रहते हुए एमिली और रिचर्ड ने सही किया? मुझे कमेंट में बताएं।